Initiating with the name of Allah, the most merciful and the most kind. First of all, from my side, all of you, Assalamu alaikum. After that, I would like to thank my respectable teacher that who give me chance to present something. Today I stand here to present my topic, reflection of light. Reflection of light is my topic. So, do you know reflection of light? What is reflection of light? The question is that what is reflection of light? So if you don't know reflection of light, today I'm here to explain that the topic is reflection of light. So we can see many objects by eyes. We can see many objects by our eyes through light. Without light, we cannot see the objects because light is a medium to see something by our eyes. लाइट हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ भी देख सकते हैं. लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते. लाइट हमारे पास एक मीडियम है. सो जब हमारे पास लाइट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं देखेंगे. अगर आप अंधेरे में अपने आंखें खोलें तो आप कुछ नहीं देखेंगे. आपकी आंखों पर अंधेरा होगा. क्यों? लाइट यहाँ पर नहीं होगा. अगर लाइट मौजूद होगा तो आप सब कुछ देखेंगे. तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द लाइट, द रेज ऑफ लाइट that approaches to the medium, the light of rays approaches to the medium and some part of that light turn back in the same point. What is mean they turn back in the same point? Look at here. If the light rays come up, approaching, reach to the board or the wall, some part of the light will turn back in the same point. So when it turns back in the same point, it is called reflection of light. You got it? Yeah. Thanks. So I will be explained many examples and description of reflection of light. So we can see many objects through light. In the light, there are some objects that who produce its light, who makes its own light. लाइट में एक ऐसे चीज़ें हैं जो अपनी लाइट और अपनी रोशनी खुद बनाते हैं. इसमें कौन कौन सी है? इसमें हमारे पास सनलाइट है. सन इज luminous सोर्स. व्हाट इज luminous सोर्स? आप लोग luminous सोर्स जानते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ. luminous सोर्स ऐसा चीज़ है जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करे, अपनी लाइट खुद बनाए. वो कौन, वो क्या है? वो हमारे पास सन है. सन मतलब सूरज. हमारे पास सन इज a luminous source है. इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक फॉर करंट्स and electric lamps. Electric lamps is also a luminous source. What is non-luminous source? Non-luminous source is that things which cannot produce or cannot make their own light. उसमें हमारे पास that पेपर शामिल है. अगर हमारे पास पेपर पे रोशनी पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे. अगर रोशनी नहीं पड़ेगी तो हम नहीं देखेंगे. So it's depend from others. Luminous source depend from himself. वो अपने आप को अपने आप पर खुद लाइट प्रोड्यूस करेंगे, लाइट खुद बनाएंगे. और नॉन luminous सोर्स वो खुद नहीं बनाएंगे, वो किसी और पर डिपेंड करेंगे. रोशनी पर, किसी और रोशनी पर डिपेंड करेंगे. एक बोर्ड है, अगर अंधेरा है तो हम इसको नहीं देखेंगे. ये हमारे पास अपनी आंखों पर अंधेरा होगा. अगर यहाँ पर लाइट आएगी तो इसकी भी अपनी लाइट बनेगी और फिर हम उसको देखेंगे. तो यहाँ पर अगर मैं बना लूँ, इसका एक स्केल आपको बना देता हूँ, डायग्राम.
ये हमारे पास एक मीडियम है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आ गया। इंसिडेंट रे, व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे हमारे पास एक ऐसा रे है जो ल्यूमिनस सोर्स से आए, ल्यूमिनस सोर्स से आए और हमारे पास एक मीडियम पर गिरे। लाइक इधर एक लाइट है, इसका लाइट रे आ गया, ये मीडियम है, ये मीडियम है, जो रे ल्यूमिनस सोर्स से आता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो इट टर्न बैक, सम पार्ट ऑफ light turn back at the same point. What is the same point? It is a medium point. It is incident ray. ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गया। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये है, जो लाइट यहां पर आई और सम पार्ट ऑफ दैट लाइट टर्न बैक इन द सेम पॉइंट, ये इधर टर्न हो गया है और इट सेम पॉइंट पे ये वापस हो गया है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आर रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास। और फिर यहाँ पर जो परपेंडिकुलर या ये मीडियम है हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल है। वी कैन से दैट इट इज नॉर्मल। व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉर्मल एट द मीडियम? It make a 90 angle and it is the perpendicular between incident ray and reflected ray is called normal. Perpendicular वो होता है जो 90 एंगल बनाए और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो परपेंडिकुलर आता है, जो मीडियम पर जो लाइन आता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और फिर हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल? यहाँ पर जो एंगल प्रोड्यूस होता है इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल उसे कहते हैं जब यहाँ पर भी एंगल प्रोड्यूस होता है तो इसको हम इंसिडेंट रे कहते, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। लाइक यहाँ पर इंसिडेंट रे आ गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। सम पार्ट ऑफ दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। हियर इज प्रोड्यूस एन एंगल विच इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे पर जो एंगल प्रोड्यूस हो गया उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे पर जो एंगल प्रोड्यूस होगा उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। सो ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम हो गया। देन वी विल डिस्कस द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? Some scientists who discovered the laws of reflection. First law of reflection is that who discovered? Euclid discovered the first law of reflection. Euclid is discovered the first law of reflection. So अगर आप लोग अपनी बुक के पेज 54 पे देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है, फर्स्ट लॉ में आपको ये डिफाइन करता है कि रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हमारे पास लाइंस इन द सेम पाथ। सो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वाई इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं? अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें, ये इंसिडेंट रे आ गया और ये इन द सेम पॉइंट ये टर्न बैक कर गया और इधर पे रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड एंगल प्रोड्यूस हो गया और इधर जो नॉर्मल हो गई उसको इधर परपेंडिकुलर हो गया, इधर दो एंगल प्रोड्यूस हो गए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। और यहाँ पर ये साइंटिस्ट ने जो लैब प्रोड्यूस किया है उसमें ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इट कैन बी लाइज इन द सेम पाथ। तो लाइक दैट ये ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर एक इंसिडेंट रे प्रोड्यूस हो गया, देखिए इंसिडेंट रे प्रोड्यूस हो गया, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गया तो फिर इसको हम नहीं कहेंगे फर्स्ट लॉ। वाई नहीं कहेंगे? अगर ये प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया तो और यहाँ पर नॉर्मल बन गया तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ वो रिफ्लेक्शन है। एंड अगर ये हमारे पास ऐसा हो गया कि एक इंसिडेंट रे आ गई और ये हमारे पास इधर इन द सेम पॉइंट, नॉट इन द सेम पॉइंट, ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गया तो जो नॉर्मल प्रोड्यूस हो गया उसको हमने ये इन द सेम
path पर lies नहीं हो गया, ये it's not lies in the same path. So when it's lies on the same path, we can say that reflected ray and incident ray and normal, which can lies on the same path, is called first law of reflection. Who discovered the first law of reflection? Euclid discovered. Who is Euclid? He was a mathematician, scientist. And the second law of reflection हमको क्या बता रहे कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो हमारे पास एक दूसरे के बराबर होंगे. तो जब वो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम इसको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. और ये हमारे पास किसने प्रोड्यूस किया? ये हमारे पास विल्ब्रोड स्नेल ने प्रोड्यूस किया. ये भी एक साइंटिस्ट था, ये इसने डिस्कवर किया सेकंड लॉ ऑफ इंसिडेंट, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. विल्ब्रोड स्नेल, ही इज एन एस्ट्रोनॉमर, ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. सो आप लोगों के मेरी टॉपिक आई थिंक खूब समझ आएगी होगी, और अगर आपको किसी को समझ नहीं आएगी तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी. आई एम हेयर टू डिटेल द reflection of light, to give you answer. So please, if you don't understand my topic, so please can ask me by a number, please. What is your question? No? Thank you.